हे गाइस, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है भाई। तो आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं ट्रांसलेशन में आपको बता दूं जी, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट गुजरात। तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिससे इस वक्त जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पे सीएम भी रह चुके हैं, और जो उनके होम मिनिस्टर शायद हैं अपना मोटा भाई, ठीक है, वो भी गुजरात से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और बीजेपी का मतलब एक बड़ा रोल है इंडिया की डेवलपमेंट में। तो आइए जी देखते हैं गुजरात के फैक्ट्स को। हम उम्मीद करते हैं साथ में अगर सिटी के विजुअल्स भी देखें तो क्या बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं जी, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप हेलो, सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी टूरोपीडिया पर। हिंदी दोस्तों, में। आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के सफर पर लेकर जा रहे हैं जिसे हमारे देश का सबसे सफल राज्य में से एक कहा जाता ओके, है। इस मोस्ट राज्य की डेवलप्ड। अहमियत आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी जी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वल्लभ और भाई नरेंद्र मोदी पटेल। जी से लेकर अमित शाह जी तक सब यहीं से आते ओके, हैं। आज हम आपको और जिस हमने राज्य के सफर सुना पर है कि लेकर जा रहे हैं, गुजरात वहाँ और वहाँ सोमनाथ के लोग मंदिर है बहुत और ज़्यादा यही द्वारकाधीश भी। बिजनेस यहाँ की ओरिएंटेड है। राजधानी को एशिया का सबसे ग्रीन कैपिटल सिटी कहा जाता है। यहाँ ओके, आपको भारत का दूसरा सबसे अमीर शहर भी देखने को मिलेगा। दूसरा जी हाँ सबसे दोस्तों, अमीर। आज हम बात कर रहे हैं भारत के गुजरात राज्य की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे है से नहीं, और लेकिन बांध निकलते हैं लेता। गुजरात की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि गुजरात राज्य की कुल आबादी है 6 करोड़ 48 लाख के 6 आसपास। करोड़ यहाँ की 48 कुल लाख आबादी में से मतलब 45% लोग शहर में रहते हैं सही और है। 55% लोग गाँव में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर पूरे एशिया में कि सबसे ये बड़ा कैपिटल है शहर है। यहाँ की पूरे हरियाली को एशिया देखने में। के बाद कोई भी कहे ऐसा ही नज़ारा हर शहर का होना चाहिए। ओहो, यहाँ सस्पेंशन आप जहाँ भी ब्रिज। जाएंगे आपको हर तरफ हरियाली नजर आएगी। वाकई में ये बहुत ही कमाल की जगह है। इवन के और यहाँ रूफ के टॉप लोग पे भी भी इस शहर को साफ सुथरा लगा हुआ रखने है। में पूरी मदद करते हैं। गुजरात एक ऐतिहासिक राज्य है। आपको ये भी मालूम होगा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि द्वारिका है और सुदामा की द्वारका। जन्मभूमि पोरबंदर। ये दोनों शहर गुजरात राज्य की सीमा में आते हैं। इसके अलावा गुजरात सिंधु सभ्यता से जुड़े पुरातात्विक साइट्स से भरी है। गुजरात ओके। सिंधु सभ्यता और लोथल, धोलावीरा और धोराऊ जैसे कई इंपॉर्टेंट शहरों का केंद्र था। पुराना भारत का पहला बंदरगाह लोथल में स्थापित किया गया और मिडिल एज के दौरान सूरत का बंदरगाह भारत का सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह था। यूरोप के ज्यादातर बिजनेस इस बंदरगाह के जरिए ही किए गए थे। गुजरात से अब तक प्राचीन शहरों की 50 से हिस्टोरिकली अधिक प्लेस खंडहरों की बहुत खुदाई होंगी। की जा चुकी है। गुजरात ने कई महापुरुषों को जन्म दिया, जिसमें से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी, बिजनेसमैन अंबानी। जमशेद जी टाटा आदि प्रमुख है। देश के वर्तमान टाटा भी यहीं प्रधानमंत्री से है, श्री अंबानी नरेंद्र भी मोदी यहीं जी से है, गुजरात मोदी भी यहीं से है। देश के प्रधानमंत्री पद संभालने से क्या पहले बात है। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज मोदी जी के तमाम चाहने वाले न सिर्फ देश में हैं बल्कि विदेशों में भी हैं। गुजरात भारत का सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य है। 2015 सबसे कम। के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 1.2% लोग ही बेरोजगार हैं। गुजरात बिजली क्षमता, कोयला, गैस, न्यूक्लियर, पन बिजली और अन्य सभी क्षमता की मामलों में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल दोनों दोस्तों, यूज हो गुजराती रही लोगों की रोजी रोटी की जरिया है बिजनेस। दुनिया भर में शुमार बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी से लेकर रतन टाटा जी तक सारे गुजरात से हैं। कहा जाता है कि मैंने गुजरात कहा ना के कि लोगों के एंटरप्रेन्योर, खुद के इवन के जो यहाँ लोग का माइग्रेट बच्चा करके बच्चा कराची आए थे ना, वो भी ₹1 की कीमत मेमन कितनी कम्युनिटी भी गुजरात से थी, पढ़ाई सारे लिखाई के मामले बिजनेसमैन में हैं। भी गुजरात काफी आगे है। हाल ही में की गई एक सर्वे के मुताबिक गुजरात की लिटरेसी रेट 78.03%, 78.03, ये पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। दोस्तों, गुजरात एक बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है। आप जब भी गुजरात जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सबसे अलग और अनोखा है। यहाँ का रोड हो या यहाँ की बिजली सुविधा, सब कुछ आपको टॉप क्लास मिलेगी। कहा जाता है कि यहाँ पर आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से ही सारी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध है। आपको यहाँ का एक एक शहर साफ सुथरा मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को गंदगी करने की आदत नहीं है। यहाँ तक कि गुजरात की रेलवे एजुकेटेड स्टेशन हैं भी तो काफी जाहिर सी बात है, साफ सुथरा और साफ सुथरा खूबसूरत और रखेंगे। हाई क्लास है। इतना ही नहीं, गुजरात भारत का सबसे सुरक्षित राज्य है। यहाँ क्राइम तो ना के बराबर है। जी हाँ, क्या ये यहाँ यार? आपको रात में भी लड़कियाँ आसानी से रोड पर घूमती हुई दिख जाएंगी। ये सबसे बेस्ट है। अच्छी बात यह है कि गुजरात देश का पहला राज्य है जहाँ पर शराब पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी इंसान शराब या किसी भी नशीली Non-alcoholic। चीजों का सेवन नहीं कर सकता। इसे ड्राई स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के बाद बिहार भी देश का दूसरा राज्य बना जहां पर शराब बेचना सख्त मना है। गुजरात भारत के कुल सोडा ऐश प्रोडक्शन का 91% पूरा करता है। 91%। और भारत का 66% नमक भी गुजरात से आता है।
और तो और गुजरात का सूरत हीरा बिजनेस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। गुजरात के मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये है बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं, तंबाकू, कपास, मूंगफली और दूध। क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चरली भी है, इंडस्ट्रियल भी है, हर चीज में आगे भाई डेयरी प्रोडक्ट्स। राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा चीनी की खपत होती है। सबसे ज्यादा कारण है गुजराती मिठाई पकवान। जी हाँ, यहाँ के खाने में मीठा स्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे लगभग हर पकवान मीठा और नमकीन को मिक्स करके बनाया जाता है। मीठा और नमकीन मिक्स। लोगों के बीच में खाने का बड़ा क्रेज है। ये लोग बिंदास खाते हैं और मस्त रहते हैं। लोहरियों की तरह है, कराची और लाहौर की तरह। और ढोकला पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। और भी ऐसे लाजवाब खाने हैं जिसे आप एक बार खाओगे तो खाते अच्छा, ये हैं क्या क्या? दोस्तों, गुजराती लोगों को डांस करने का बड़ा शौक होता है। लोगों को सिर्फ मौका चाहिए होता है डांस करने का। गरबा और डांडिया रास गुजरात के प्रमुख ट्रेडिशनल फोक डांस है। गुजरात का मुख्य त्योहार है जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, पतंग उत्सव, नवरात्रि। नवरात्रि में लोग जमकर डांडिया खेलते हैं। गुजराती लोगों का मानना है कि जब तक और नवरात्रि अभी गुजरी है, तब तक आपको पूरी तरह से फेस्टिवल का मजा नहीं मिलता। यहाँ के लोग दिल के भी बड़े साफ होते हैं और दोस्तों के दोस्त तो दुश्मनों के दुश्मन। तो चलिए अब हम आपको सीधा है खाता क्लियर रखने बातें हैं जहाँ आप गुजरात के सफर पर घूम सकते हैं। नंबर 1 इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों, हाल फिलहाल में ही बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। कितना बड़ा है। सरदार सरोवर बांध के पास बना दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में बनाया गया है और स्टैच्यू 182 मीटर ऊंची है। स्टैच्यू दूर से दिख जाता होगा से ही ये देसी और विदेशी टूरिस्ट्स का मुख्य केंद्र भी बन गया है। नेक्स्ट इज रन ऑफ कच्छ। गुजरात के कच्छ का रेगिस्तान भारत सिंध से मिलता है, जहाँ की खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपने शायद ही कभी ऐसा रेगिस्तान देखा होगा। यहाँ का ज्यादातर एरिया नमक और रेत से भरी पड़ा है और पूर्णिमा की रात को कच्छ का रेगिस्तान चांदनी में जगमग हो उठता है, जो देखने में बेहद क्योंकि नीचे नमक है ना। हर साल यहाँ रन फेस्टिवल होता है जो देखने लायक होता है। नेक्स्ट इज गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है और इस शहर का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। पहले क्या नाम था? पॉपुलर है भारत के सबसे खूबसूरत अक्षरधाम मंदिर के लिए। गांधीनगर शहर का माहौल बड़ा शांत किस्म का है। इस शांत शहर में आप अक्षरधाम बहुत ज्यादा वो नहीं होगी ना, सरिता उद्यान, चहल पहल, बहुत सी जगह घूम सकते हैं। नेक्स्ट इज वडोदरा। वडोदरा शहर में आपको कई नायाब और खूबसूरत महल देखने को मिलेंगे। शहर के इतिहास में महल मतलब भावलपुर की तरह वहाँ भी बहुत सारे महल हैं, जो कि एक समय पर वडोदरा का राजा हुआ करते थे। महाराजा ने गुजरात के लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत कुछ किया। राजा अब ये देखो उसी टाइम से चल रहा है कि लोगों की भलाई करनी है। वडोदरा के लक्ष्मी विलास महल की खूबसूरती देखकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। इस महल को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। नेक्स्ट इज द्वारका। भगवान कृष्ण की पूजा द्वारकाधीश के रूप में की जाती है। मान्यता के अनुसार मथुरा में जन्म लेने वाले कृष्ण ने बसने के लिए द्वारका नगरी को चुना। यही कारण है कि उनका नाम द्वारकाधीश भी है। गोमती नदी के तट पर स्थित मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। मानना है कि कृष्ण की द्वारका नगरी अरब सागर में डूब गई थी। वही वर्तमान मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के पोते ने करवाया था। द्वारका हिंदुओं की 4 धाम यात्राओं में से एक है और यहाँ देश मतलब अटलांटिस की तरह डूब गई या वापस आएगी, द्वारकाधीश ये बताइएगा। भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। समुद्र के पास में स्थित ये मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। नेक्स्ट इज गिर नेशनल पार्क। गुजरात का गिर नेशनल पार्क हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गिर नेशनल पार्क में लगभग 400 बब्बर शेर मौजूद है और गिद्धों, अजगरों के साथ साथ अन्य वन्य जीवों का घर है। अगर आपको जंगल सफारी करना हो तो आपको ये नेशनल पार्क जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको शेरों के अलावा और कई दुर्लभ चीजें। अबे ख्याल करो, शेर है, बिल्ली थोड़ी है जो ऐसे देख रहे हो। दोस्तों, सापुतारा गुजरात राज्य का एक छोटा और खूबसूरत हिल स्टेशन है। सापुतारा आर्टिस्ट विलेज सांस्कृतिक केंद्र, आदिवासी कला, हिल स्टेशन के साथ हिल स्टेशन कहीं का भी अच्छा लगता है और शिल्प को दर्शाता है। क्योंकि ट्रैकिंग और एडवेंचर एनवायरनमेंट ऐसा होता है। मशहूर है। यहाँ आप हरे भरे जंगल, ठंडे झरने और सुकूनदायक ठंडा वातावरण के बीच ट्रैकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोमनाथ। सोमनाथ मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक हमने भी पढ़ा था शायद जब छोटे थे। सोमनाथ का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। सोमनाथ का मंदिर जगह सोमनाथ मंदिर ही है। इसके अलावा इसके खूबसूरत समुद्र तट, म्यूजियम और बहुत से धार्मिक स्थान है। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक पावन स्थल है। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और आर्ट चेक करो, ये पत्थर पे कैसे बनाया होगा। बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया।
उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन ओके, दोबारा 1297 में रिकंस्ट्रक्ट जब दिल्ली करवाया। सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो फिर इसे गिराया गया। इस समय जो मंदिर फिर से बना है, गिराया उसे गया। भारत के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनवाया और ओके। दिसंबर 1995 को भारत के पटेल साहब ने राष्ट्रपति दोबारा शंकर दयाल शर्मा जी ने इसे रिकंस्ट्रक्ट राष्ट्र करवाया। को समर्पित किया। नेक्स्ट इज अहमदाबाद। दोस्तों, अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का एक प्रोग्रेसिव शहर है और ये शहर गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद भरपूर सबसे संस्कृति बड़ा। में डूबा हुआ शहर है जो कि दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अहमदाबाद में घूमने के लिए बेस्ट जगह है साबरमती आश्रम और कंकरिया झील। अगर आप कौन अहमदाबाद सी जी? जाओगे तो आप वहाँ के फेमस खाकरा, ढोकला और फाफड़ा का मजा ले सकते हैं। ये तो दोस्तों, मिठाइयाँ कहते हैं शायद। कि इस शहर में घूमते घूमते कब सुबह से शाम हो जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। इसी शहर में आपको मतलब भारत इतना का कुछ है सबसे देखने बड़ा के लिए। क्रिकेट स्टेडियम भी देखने को मिलेगा, जहां पर एक साथ तकरीबन 1,20,000 लोग क्रिकेट मैच का मजा ले सकते हैं। 1,20,000 साथ ही ऑलमोस्ट इस 1.25 शहर लाख में लोग हैं। आपको खाने पीने के लिए कमाल कमाल की चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट इज पोरबंदर। और दोस्तों, अरब बंदर। सागर के किनारे बसा गुजरात का पोरबंदर शहर महात्मा गांधी जी के जन्म स्थल है। पोरबंदर में ओके। घूमने के लिए बहुत से स्थान हैं, जैसे सुदामा मंदिर, कीर्ति मंदिर और कुछ अच्छे बीच भी, जहां जाकर आप पोरबंदर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। गुजरात घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। इस ठंड समय में। यहाँ का वातावरण शीतल और ठंडा रहता है, तो आपको जब भी मौका मिले एक बार गुजरात घूमने के लिए जरूर रहिएगा। दोस्तों, ये कभी था तो आएंगे। गुजरात। आप लेट्स में से अगर होप कोई है गुजरात से कि तो जब हमें कभी comment हमारा section दिल करे तो हमें वीज़ा ये मिल भी जाए। बताना कि आप कहां से हो। गुजरात और इसके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा पार्ट 2। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को हमें लाइक तो पसंद कीजिएगा और आया है अपने जनाब। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे करो चैनल भाई। को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब भी वीडियो को करो। अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। और आपसे फिर thank मुलाकात you। होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। हाँ जी, तो बड़े पेशेंटली हमने ये 12 मिनट का वीडियो देखा और सीरियसली बड़ा अच्छा लगता है जनाब, जब आप कोई नई प्लेस देखें और उस प्लेस के तरह तरह के आपको रंग देखने को मिलें तो बहुत अच्छा लगता है और दिल में एक चाह होती है कि यार घूम के आने। तो जैसे अभी हमने बात की कि कभी हमारा दिल तो हमारा हमेशा ही करता है कहीं घूमने फिरने का, लेकिन कभी ऐसा कोई सीन बना तो हम यही दुआ करते हैं कि हमें वीज़ा आसानी से मिल जाए। ऐसा ना हो कि फिर कोई जो है ना पॉलिटिकली मैटर की वजह से वीज़े बंद हो जाएं। हो जाता है ना कभी कभी, बंदा इतना एक्साइटेड हुआ फिर रहा होता है और आगे से वीज़े नहीं मिलते। लेकिन एक चीज़ हमने देखी यार कि गुजरात का जो राजा था, मतलब इंडिपेंडेंस से भी पहले, उसने भी बड़ी डेवलपमेंट की और उस डेवलपमेंट को फिर आगे कंटिन्यू रखा जो आने वाले लीडर्स थे। और बड़े बड़े अंबानी, टाटा, गांधी, वल्लभ भाई पटेल, अमित शाह साहब, ये सब यानी ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि गुजरात से जो है ना, जिनका ओरिजिन गुजरात है और हिस्टोरिकली भी बहुत इन्वॉल्व है। जैसे सोमनाथ हमने सिर्फ एक ही दफ़ा शायद पढ़ा था, अब ये मुझे नहीं याद आ रहा कौन सी क्लास में पढ़ा था, लेकिन पढ़ा था सोमनाथ का मंदिर जो है ना, अभी ये पढ़ा था किसी टाइम पे, याद वाद तो नहीं आ रहा। लेकिन इस वीडियो में ये क्लियर हो गया कि गज़नवी ने इसको गिराया था और फिर लूटमार की थी और काम यही था भाई। ज़्यादातर जो जंगें होती थी उनका यही काम होता था कि हमला करो, लूटो और भागो। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के ऊपर ही हमला किए, ये हमले जो हैं वो मुस्लिम स्टेट्स पे भी होते थे। जैसे आजकल जिन्हें हम आले सऊद या सऊदी अरब के नाम से जानते हैं, वो उन्होंने इराक़ और शाम पे हमला किया था, करबला पे, यानी होली स्टेट कह लें कि होली एरिया है, होली प्लेस है मुसलमानों के लिए। इमाम हुसैन वहाँ पे रेस्टिंग प्लेस है उनकी, तो उन्होंने वहाँ हमला किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका जो रोज़ा बनाया गया था और जो कब्र मुबारक थी उस पर सोने की ईंटें थी, तो वो लेने के लिए फिर आले सऊद ने हमला किया था। तो सिर्फ आप ही विक्टिम नहीं हैं इस तरह के बारबेरिक एक्ट्स के, हम मुसलमान भी इस तरह के विक्टिम्स हैं। और जो सही है उसे सही कहना चाहिए, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। बिला वजह हर चीज़ को सिर्फ रिलीजन की बेस पे डिफेंड नहीं करना चाहिए। उनके कोई बहुत अच्छे काम नहीं थे, मुसलमान तो सिर्फ नाम के थे ये लोग। तो अच्छा, ये हमने देखा कि पहले उन्होंने डिस्ट्रक्शन की, फिर दिल्ली सल्तनत का जब कब्ज़ा हुआ तो उन्होंने डिस्ट्रक्शन की, फिर से बना तो फिर भी शायद पता नहीं किसी ने की थी कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट 3 से 4 बार रिकन्स्ट्रक्ट ज़रूर हुए। और आपके रिलीजन की बहुत बड़ी हम कह लें कि
एक होली साइट यहाँ पे मौजूद है। तो एक बहुत बड़ा कम्बिनेशन है जनाब ये स्टेट, डेवलपमेंट, मॉडर्न सिटीज़, एंशियंट हेरिटेज, हर चीज़ का। खाने पीने की तो बात ही अलग है ना। तो एक फुल पैकेज है जनाब टूरिज़म के लिए। तो जो लोग इजीली जा सकते हैं उनको मुबारक, और वो हमें बता दिया करें कमेंट सेक्शन में, कोई वीलॉग शीलॉग बनाए तो हम भी देख लेंगे। और हम यही कहते हैं कि शायद कभी हमारा भी चक्कर लग जाए तो हम भी घूमेंगे। बड़ा मज़ा आया जनाब वीडियो देख के। आई होप मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया होगा अपनी फ़िलासफ़ी झाड़ के, लेकिन क्या करें, ऐसी चीज़ें देख के हमारे दिल के तार खुद ब खुद शुरू हो जाते हैं। तो मिलेंगे जनाब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें तरह तरह की वीडियोस सजेस्ट कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।